चलिए, एक तरफ जहाँ पर यूक्रेन से बातचीत और दूसरी तरफ न्यूक्लियर अटैक की तैयारी की बातें कही जा रही है और साथ ही साथ में रशिया और यूक्रेन का आज 7वां दिन युद्ध का चल रहा है और इन परिस्थितियों को देखते हुए पुतिन के दिमाग में क्या गेम प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालाँकि ये पूरी वर्तमान में ज़्यादा ही ज्वलनशील मुद्दा है, तो इससे पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीएस पेपर 2 के अंदर आपको बहुत काम आएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले का यहाँ पर छठवां, लगभग आज 7वां दिन हो गया है। छठा दिन एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ पुतिन के यहाँ पर अपना न्यूक्लियर अटैक फोर्सेस को यहाँ पर हमले के लिए अलर्ट पर रख दिया गया है। सब सबका मन में सवाल यही उठ रहा है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। यह आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि सभी को उम्मीद से उलट-पुलट यहाँ पर पुतिन के चौंकाते हैं और मसलन लोग मसलन लोग मानते थे कि क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन का यहाँ पर ये काम किया था। लोग मानते थे कि वह कभी डोबान्स में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। लोग कहते थे कि वो कभी भी यूक्रेन को फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं शुरू करेंगे, लेकिन 25 फरवरी से सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया था पुतिन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक प्रोटेक्टेशन लगाई गई हैं, जो आशंकाएं लगाई गई है, वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई है या उनके साथ यहाँ पर काम नहीं किया यूक्रेन रशिया के राष्ट्रपति ने। और जो मेन मुद्दे की बात यहाँ पर अब आ रही है, वो आ रही है कि यूक्रेन और रशिया में जंग में पुतिन आगे क्या कदम उठाएंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि पुतिन का यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से समझना होगा उनको। और सबसे पहले पुतिन की यहाँ पर ज़िंदगी की 3 कुछ ऐसी घटनाओं पर अपन स्वाभाविक रूप से बातचीत करेंगे। उसके बाद में हम भारत के जो छात्र यहाँ पर रूस की गोली से यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, उनके ऊपर भी हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उससे पूर्व। और ऐसा कहा जाता है कि वह अपना भोजन लेने के लिए बाहर निकले थे और बाहर निकलते वक्त उनको रशियन मिलिट्री द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो हमारी संवेदनाएं हैं और भारत सरकार जिस तरह से गंगा मिशन लगा रखी है और अभी तक 6 से 7 फ्लाइट्स यहाँ पर एवरीडे यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। चौथे स्तर की वार्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा और अपने रक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय और अर्नब बागची द्वारा यहाँ पर पूरी प्रक्रिया करी जा रही है और जल्द से जल्द भारतीयों को यहाँ से निकालने की प्रक्रिया भारत सरकार जल्द से जल्द करेगी। और आने वाले समय में हम भारतीयों को यहाँ से अभी वर्तमान समय के अनुसार जहाँ तो बताया जा रहा है, क्रीमिया में कीवी में किसी भी तरह के भारतीय नागरिक न होने की पुष्टि की जा रही है। वहाँ से सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है, चाहे वो पास वाले देश में ले गए हों, पर वहाँ पर ना होने की उम्मीद बताई जा रही है। पुतिन का यहाँ पर शुरुआती जीवन जो था, बेहतर स्वभाव बेहतर स्वभाव बेहतर साधारण था। उनके पिता जो से सोवियत नेवी का यहाँ में काम करते थे और माता फैक्ट्री में मजदूर थी। आमतौर पर ये बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पुतिन ने तो कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही ठान लिया था कि उन्हें जासूस बनना है और पढ़ाई पूरी होने तक उन्हें सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल कर लिया गया था। ट्रेनिंग के दौरान केजीबी में एक अधिकारी ने पुतिन को अंदर डिमिनिशन सेस ऑफ डेंजर पाया, मतलब यहाँ पर डेंजर पाया था। यानी आमतौर पर लोग बड़ा खतरा समझते हैं, पुतिन के लिए वो आम बात थी। पुतिन अपनी बायोग्राफी में इस बात की स्वीकार करते हैं कि पुतिन के इस स्वभाव के पीछे 14 साल की 3 हमले किए थे और पुतिन ने यहाँ पर नतीजों की चिंता किए बिना जॉर्जिया, क्रीमिया और अब यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। तो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर पुतिन ने काम किया था। और अपनी बायोग्राफी में पुतिन ने युवा व्यवस्था में यहाँ पर एक किस्सा बताते हुए, यूनिवर्सिटी के दिनों में पुतिन ने अपने मार्शल आर्ट कोच के साथ में कार में जा रहे थे। रास्ते में सूखी घास में भरा एक ट्रक गुजर रहा था। पुतिन की कार को ट्रक के बगल में लाकर घास निकालने लगे और उनकी कार जो थी बेकाबू हो गई। इसी तरह कार पर बेकाबू काबू यहाँ पर पा सके और कोच ने पूछा, इतना रिस्क क्यों लिया है? तो पुतिन ने जवाब दिया कि घास की महक ऐसी थी कि रहा नहीं गया। और 2015 के अंदर ये वाकया उन्होंने अपनी बायोग्राफी के अंदर लिखा है। और यहाँ पर 2015 के अंदर पुतिन ने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में याद करते हुए कहा कि
आज से 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़क पर मैं मार पिटाई ने मुझे यह सिखाया था कि जब लड़ाई होनी तय है तो पहले पंच खुद मारो। पीछे 14 साल से 3 हमले करके वह कुछ ऐसा ही करना दिखाई दे रहा है। मतलब पहला प्रहार खुद कीजिए, बात की निर्णय बाद में देखेंगे। गोपनीयता और सबको चौंकाने वाला। अब उनका तीसरा जो मेन मुद्दा यहाँ पर सामने आता है वो आता है पुतिन का यहाँ पर चौंकाने वाला और गोपनीयता रखने और सबसे चौंकाने की यकीन करते हैं, और वह किसी को भी सडनली स्ट्रोक देने का, मतलब एक शॉक देने का यहाँ पर तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं। और परिवार और सदस्यों तक के बारे में ज्यादातर सार्वजनिक जानकारी नहीं है। पुतिन के परिवार की ज्यादातर जानकारी हासिल करने के लिए न्यूज एजेंसी राइट्स के एक जांच तक करवाई थी। गोपनीयता रखने के लिए यह आदत आपको केजीएफ के दिनों से है। मतलब यहाँ पर उनकी जो आदत है वो अपने परिवार के जो सामान्य जानकारी है वह भी मीडिया में नहीं आने देते हैं। और अमूमन इनकी ये जो आदत पड़ी है केजीएफ में, जासूसी एजेंसी में काम करने वैसे पड़ी है। जर्मनी के लंबे समय तक यहाँ पर एक जासूस के बाद में उन्हें केजीएफ का बॉस बनाया गया और इसके बाद में उन्हें फेडरल सिक्योरिटी चीफ बनाया गया था, जिसके बाद में 1999 में वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बने साल 2020 में पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति बन गए। कहा जाता है कि पुतिन राष्ट्रपति बने जाने की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इससे अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। इतनी जासूस। मतलब आप भारत के दशक को देखें तो भारत का अगला 20 साल जो है, हम देखें 21 साल यहाँ पर पुतिन के शासनकाल से अभी तक का रहा है। भारत में कितने ही प्रधानमंत्री आए गए, राष्ट्रपति आए गए, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुतिन का कार्यकाल बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर रशिया के ऊपर बना है, और यह एक बड़ी शक्ति के रूप में भी बताया जाता है। यूक्रेन में उम्मीद की मुताबिक नहीं मिल रहे हैं कामयाबी। अगर यूक्रेन को देखें तो पुतिन के 4 महीने की तैयारी यहाँ पर तैयारी के बाद भी यूक्रेन 3 तरफ से हमला किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुतिन का फेल थोड़ा सा यूक्रेन के सामने। सरकार को जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कराया जाए और यूक्रेन पर कठपुतली सरकार बैठा दी जाए, लेकिन मौजूदा हालात प्लान मुताबिक नहीं है। और यूक्रेन के प्रतिरोध की वजह पिछले 5 दिनों में जंग जो चल रही है उस पे रूस को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। रूस को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। पुतिन के पास अभी तक 3 रास्ते हैं। अब देखते हैं कि पुतिन क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या रास्ते हैं। तो हम इसी के ऊपर एक प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं कि उनके पास 3 रास्ते हैं। बातचीत की मेज पर यूक्रेन से बातें मनवा ली जाए, या फिर हमले को रोक दिया जाए। दूसरी ओर देखें तो कीवी पर कब्जा कर जमा कर कठपुतली की सरकार बनाने की कोशिश की जाए, जो अभी लग ही रहा है इस तरह से। और तीसरा यहाँ पर जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमला शुरू कर दिया जाए। तो ये तीनों मुद्दे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके अब अपनाया जा सकते हैं रशिया के द्वारा यूक्रेन पर मुझे दूसरे वाले उम्मीद पर ज्यादा लग रही है कि वह चाहेंगे कि कीवी पर कब्जा कर लिया जाए, और उन्होंने तीनों तरह से इसी तरह से यहाँ पर कीवी को ही टारगेट किया है। और कई यहाँ पर तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर आर्मी के द्वारा वहां पर ऐसी ऐसी बिल्डिंगों को क्रॉस साइन लगाकर या फिर वायु हमले के लिए रेड अलर्ट करके ऐसी इमारतों पर निशान चिन्हित किए गए हैं कि उन्हें ही वहां पर पर्टिकुलरली अटैक किया जा रहा है। तो ये तरह की सारी चीजें वहां पर कुछ न कुछ इस तरह का इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले समय में यहाँ पर पुतिन अब रुकेंगे नहीं। पुतिन जिस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, तो इस बारे में देखें तो 24 फरवरी को यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते वक्त पुतिन ने कहा था कि बीच में बाहर का कोई भी अगर दखल देने की सोचेगा तो उसे परिणाम भुगतना होगा। यह उनकी सीधी खुली चेतावनी दी गई थी। ऐसे परिणाम में जो कि इतिहास में कभी भी नहीं देखे गए हैं। एक्सपर्ट ने माना है कि पुतिन सीधे नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। वास्तविकता में ये बात बोली भी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और पुतिन ने जिस हद तक जा सकते हैं समझने के लिए 2018 में आईए के डॉक्यूमेंट में राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणी सुननी चाहिए कि पुतिन ने यहाँ पर कहा था, अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, यह मानवता और दुनिया के लिए आपात होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इस राष्ट्र का भी, इस देश का राष्ट्रपति भी हूं। ये बात उन्होंने कही। मैं ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो।
मतलब ऐसा कहा है कि दुनिया को ऐसे इसकी क्या ज़रूरत है जहाँ पर रूस ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं और अगर देखें तो यूएन के ही लॉज़ को यहाँ पर तोड़-मरोड़ कर इन्होंने अपनी काम प्रकृति पर करवाया है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने स्पेशल ऑपरेशन लगाया है, तो यहाँ पर यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का लॉ 5 है, उसके अंदर अनुच्छेद 5 के अंदर ये नियम कहा जाता है कि किसी भी राज्य द्वारा अलग अपना स्वतंत्र देश बनाया जाए, तो उसके अंदर यहाँ पर यह क्या कर सकते हैं, वह पड़ोसी देश को अगर ये बात बोले कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें सैन्य सैन्य ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो आप उसकी मदद दे सकते हैं। तो इसी लॉ के यहाँ पर लॉरेंस और जो 2 देश अलग बनाए गए हैं, उन्हीं के यहाँ पर स्वतंत्र देश घोषित होने के बाद में ये मिलिट्री ऑपरेशन उसी लॉ को देखते हुए बनाया है। बाकी यूएन में ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी भी देश के ऊपर आक्रमण करें। अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है पहले से। चलिए अगले बिंदु की ओर